नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। गाजियाबाद में महिला के साथ हुई कथित दरिंदगी दूसरा निर्भया कांड फर्जी निकला है। पुलिस आईजी प्रवीण कुमार ने इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बताया है कि किस तरीके से संपत्ति के एक मामूली विवाद को लेकर के इस मामले की साजिश रची गई और फिर महिला ने आरोप लगाए, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई, जबकि अभी तक की जो छानबीन हुई है उसमें पता चला है कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। सुनिए आईजी प्रवीण कुमार को। वहाँ पर क्योंकि जिस वाहन से ये लाई गई हैं और आई हैं उसकी जीपीआरएस लोकेशन के आधार पर वो चीज़ पुष्ट है कि किस रूट से कब आना है। तो मैंने आपको इसीलिए कहा कि बहुत सारी चीज़ें अभी विवेचनात्मक डिटेल को नहीं, हमने आपको बताया। एक वो भी आ चुका है, बाहर है, तो वहाँ आप देख लीजिए। इसका पुष्टि हुई है, मतलब इसकी कोई किडनैपिंग नहीं हुई, इसका इलीगल कोई कन्फाइनमेंट नहीं। और ड्यूरिंग 2 डेज जो वो बता रही है, वो अपनी स्वेच्छा से एक नियत स्थान पर थी, अपनी स्वेच्छा से नियत स्थान पर थे। आजाद, अफजाल और गौरव की भूमिका बताइए, क्या-क्या इनकी भूमिका रहती है? देखिए, इसमें मुख्य भूमिका आज़ाद की है, बाकी वाहन गौरव का है जिसका प्रयोग किया गया। अफजाल इनके रिश्तेदार और साथी के रूप में भी है, तो जिसका इन्होंने इसको प्रयोग किया। और मैंने पहले बताया कि एक विवादित एक छोटी सी प्रॉपर्टी है। 2021 में एक समीना नाम की महिला है, उसने इसको आज़ाद को दिया। आज़ाद ने फिर एक पावर ऑफ अटॉर्नी दीपक जोशी को की। दीपक जोशी ने इस पीड़िता को कथित तौर पे जो है उनको इसको पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करी। ये 23/2/22 को, और उसके बाद से कड़कड़ कोर्ट में, सिविल कोर्ट में भी प्रोसेस चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी प्रोसेस चल रहा है। सर, तो एक मिनट बताया है कि इस घटना को भ्रष्टाचार का प्रसारित करने के लिए किसी व्यक्ति को भी कांटेक्ट किया गया था। वो मैंने कहा ना, अभी जो मैंने शेयर करने योग्य समझा है मैंने आपको बताया है। मैंने आपको ये भी बताया कि इस घटना का अपने ढंग से प्रचार प्रसार अभूतपूर्व तरीके से हो जाए, इसके लिए जो चैट्स हैं वो ये बात बताती हैं कि कतिपय लोगों का इसमें सहारा भी लिया गया और ये सहारा आगे भी लिया जा सकता था। इसीलिए नॉर्मली विवेचना के मध्य में हम लोग नहीं बोलते, एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है, लेकिन ऐसी स्थिति थी कि जहाँ पर कोई लोग व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे थे या करने की स्थितियाँ बन सकती थी। ऐसा ना हो सके, आम लोग अपने बुनियादी कार्य कर सकें, हम लोग अपने कार्यालय में अन्य जरूरी पीड़ितों की बात सुन सकें, और जहां पर इस तरह के मनगढ़ंत स्थितियां आई हैं उन पर भविष्य में रोक लग सके, इसलिए इसको तत्काल बताया जाना आवश्यक समझा गया। खुलासा तो इसमें स्वाति मालीवाल ने किया। अब देखिए, मैं उस पर कोई अभी टिप्पणी किसने क्या कहा है, हम वी आर ए प्रोफेशनल पीपुल, हम लोगों ने अपनी तरफ से जो साक्ष्य थे और जो साक्ष्य मुझे इस स्तर पर शेयर करने थे आपको बता दिए हैं। बाकी विवेचना की कार्रवाई अभी प्रस्तुत रहेगी। अभी तक कोई साक्ष्य उनके विरुद्ध नहीं पाए गए हैं और हम हर तरह से, यदि किनका कोई और अन्य आपराधिक कृत्य हो तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। प्रथम दृष्टया अभी तक इस वारदात में कोई वारदात हुई ही नहीं है, तो वारदात के साक्ष्य मिलने की बात नहीं है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बाकायदा उस प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि कैसे प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा शुरू होता है, फिर पावर ऑफ अटॉर्नी, फिर पावर ऑफ अटॉर्नी, इसके बाद इसका ताना बाना बुना जाता है ताकि मामले को डाइवर्ट किया जा सके। और जैसे ही ये घटना सामने आई, पूरे देश में इसको लेकर के चर्चा होने लगी। महिला आयोग ने रिपोर्ट तलब कर ली और फिर कोहराम मच गया। तत्काल मेरठ से भागे भागे आईजी गाजियाबाद पहुँचे, यहाँ पे कैंप किया और मामले की जांच की गई। और फिर लोकेशन के आधार पे, जिस व्हीकल का इस्तेमाल किया गया उसके आधार पे पाया गया कि पहले से निर्धारित जगह थी कि कहाँ महिला को जाना है और कैसे सोशल मीडिया पे इसको फैलाना है। उसी लिखी हुई स्क्रिप्ट के आधार पे ये सब कुछ किया गया। और ये भी आईजी दावा कर रहे हैं कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अभी तक की छानबीन में इस वारदात में उनका कोई हाथ नहीं निकला है। जैसे ही इसको लेकर के और डिटेल मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।